हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसका सेट नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आते हैं आगे। इसमें टेस्ट नंबर 22 जो 17/7/2025 को कराया गया है इसके द्वारा। इसमें से अब आते हैं एक नंबर से। एक नंबर में पूछा गया है कि वर्तमान में महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है। तो हितेश कुमार मकवाना वर्तमान में महासर्वेयर जनरल बना है। फिर दो नंबर में पूछा है कि वर्ष 2025-26 में के बजट में किस क्षेत्र का मध्य बजट सर्वाधिक रहा है। तो ये रहा है परिवहन पर सर्वाधिक बजट रहा है। 3 नंबर में बताया गया कि 18वीं भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार भारत कितने क्षेत्र में वन आवरण है। तो यह है 25.17% पर वन आवरण है। 4 में बोला गया है कि 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किया गया था। तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। 5 नंबर में बोला है 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय द्वारा घोषित पद्म पुरस्कारों के अंतर कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये 113 लोगों को सम्मानित किया गया है। 6 नंबर में बोला गया है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है। तो ये इसका कुश्ती से है। अमन सहरावत कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है। अब 7 नंबर आगे। 7 नंबर में बोला गया वॉइस फॉर द वॉइसलेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है वॉइस फॉर वॉइसलेस नामक पुस्तक। डस्टलिक 6 2025 सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान कौन सी सेना इस अभ्यास में भाग लेगी। तो इसमें थल सेना भाग लेगी। जनवरी 2025 में 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो ये कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया राज्यपाल गया है। फिर 11 नंबर बोला हरेला उत्सव को निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। हरेला उत्सव को उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। 12 में बोला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये बंगलुरु में किया गया और नीरज चोपड़ा क्लासिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर 13 में बोला है किस राज्य में गार्सिनिया कुमसे नामक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। तो ये असम के द्वारा की गई। 14 में पूछा है कि $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली कंपनी कौन सी बन गई। तो ये इनवीडिया बन गई है। हाल ही में किस दिन मलाला दिवस मनाया जाता है। तो ये 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। डैश में राहुल कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये छपरा से सक्रिय थे राहुल कृत्यान। अब 17 में आते हैं आगे। 17 में बोला गया बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक
किसने किया था? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा बिहारी का संपादक किया गया था। 18 में पूछा है, निम्नलिखित किस रेलवे जोन का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। उन्नीस में बोला गया, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है। 20 में पूछा है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरावा गांव के निवासी थे। 21 में बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो ये मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवहन होता है। 22 में बताया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? तो ये पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित हुआ था। 23 में बोला है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये भारतनाट्यम, रुक्मिणी देवी भारतनाट्यम की कलाकार है। 24 में बोला गया है, क्यू शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये बिलियर्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। 25 में बोला गया है कि जनगणना 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? तो ये पंजाब में, और संख्या बोलेगा, संख्या में एमपी है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसमें 2001 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है? तो ये पंजाब में है, प्रतिशत में है, और संख्या में आ जाएगा तो यूपी सर्वाधिक संख्या में। वहीं एमपी में पूछेगा तो एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। 26 में बोला, एक्साइज ड्यूटी कर लगाई जाती है। तो ये वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। 27 में बोला गया है, किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई है? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि की गई है। गरीबी हटाओ का नारा पश्चिमी में दिया गया था, गरीबी हटाओ। आते हैं 28 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 29 में बोला गया, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। 30 में बोला गया है, में बताया, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लक्ष्मी झा समिति के सिफारिश पर किया गया था। 31 में बोला गया, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-11 है। 32 में बोला, अर्थव्यवस्था न्यायालय में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सर्वप्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। 33 में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एफिल टावर फ्रांस सही है, ग्रेट वॉल चीन सही है, पिरामिड मिस्र, पार्थेनोन एथेंस यूनान में है, सर्बिया में नहीं है। 34 में बोला गया है, लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ पुल
जड़ पुल एक प्रतिष्ठित संरचना है कहाँ? मेघालय में। अब आगे आते हैं 35। 35 में बोला गया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो ये 1916, 1940 और 1944 में आयोजित नहीं किए गए थे। 36 में बोला है निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये राज्यसभा अंग नहीं है। 37 बोला गया आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग का विमीय सूत्र mL/t-1। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के वेग में का परिमाण तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा? तो वस्तु की चाल के तुल्य के बराबर। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये प्रकाश का वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। 40 में बोला गया है भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो किसी भी ऊंचाई पर। 41 में बोला गया है कि कथन एवं कारण लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। फिर बोला है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो ये दोनों सही है, कथन और कारण। निम्नलिखित में से ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है। तो ये लैम्ब्डा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। फिर है आभूषणों के धूमिल होने का उदाहरण है। तो यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फोर्टी 45 में बोला गया है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता क्रम है। तो हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। 46 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित होता है? तो ये गैलियम। 47 बोले कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो ये विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने के प्रभाव को। 48 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन भी है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 49 में बोला गया निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल पर एक कोशिकीय जीव समिष्ट करता है? तो ये हो जाएगा प्लांट। मोनेरा। फिर है 50 में बोला गया है निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक प्रकार है? तो ये मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक प्रकार है। 51 में आते हैं तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है प्रोटोजोवा क्या है? तो ये अमीबा है। फिर है नीमोटोड क्या है? गोल कृमि है। फिर अर्थ्रोपोडा तिलचट्टा हो जाएगा। और इकाइनोडर्मेटा सितारा मछली। इसमें बताया गया है 2 1 4 3 BADC। तो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 52 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, यही गलत है। बीम बोला गया पादप कोशिकाएं समानतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, सही है। जंतु
कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के कोशिकांग भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं है। ये भी तीनों सही है। 53 में बोला गया मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से उनमें से कौन एक नहीं है? तो ये सेसमॉइड मांसपेशियां नहीं है। 54 में बोला गया ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फोर में ग्लूकोज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा कौन सा सही है पूछा गया है। तो कोशिका में ग्लूकोज 4 कार्बन परमाणु पायरुवेट विखंडन नहीं, 2 कार्बन वाले अणु पायरुवेट विखंडन करते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में, ये 2 3 सही हो जाएगा। 55 में आते हैं। 55 में बोला गया हृदय क्या करता है? ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। इसका हो जाएगा बी नंबर। एंजाइम डीएनए गायरेज किस प्रकार की क्रिया से संबंधित है? तो ये डीएनए प्रतिलिपिकरण के कारण। 57 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो ये जलांतक रेबीज ये विषाणु का रोग है। 58 में बोला गया ल्यूकेमिया एक प्रकार का सामान है। तो ये सफेद रक्त में कोशिकाओं में वृद्धि। 59 में बोला गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिए, सही है। फिर संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद भाग 11 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक बना दिया गया है। दोनों ये भी सही है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। अब 60 में बोला गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई है। 61 में पूछा है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। 62 में बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 63 में बोला निम्नलिखित में किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है? तो ये राज्य का महाधिवक्ता। 64 में बोला गया निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारतीय संविधान के 19 के तहत संरक्षित है? तो ये अनुराधा मसीह बनाम भारत संघ। 65 में बोला गया है कौन निम्नलिखित में सुमिल राज्यसभा के सीटों का आवंटन? तो आंध्र प्रदेश 18 नहीं, आंध्र प्रदेश में 11 है। उड़ीसा 10 सही है। तमिलनाडु 18 सही है। महाराष्ट्र 19 सही है। अपना बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा की 40। 66 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना
विकसित करना। CT7 में बोला गया निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये सत्तावादी। 68 में बोला गया है निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद किया, इन्हें आरोही क्रम में कर। तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय 1972। हो जाएगा 1342। सी। 69 में बोला गया है भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो ये राजसूची के अंतर्गत आते हैं। 70 में बोला है भारत के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये महात्मा गांधी नहीं थे। सेवेंटी वन में बोला गया भारत का अनंत क्षेत्र मंडल क्या है? तो ये 200 समुद्री मील है। उर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? बुर्जिला दर्रा वृद्ध हिमालय में अवस्थित है। 73 में बोला गया गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है, तो ये वृक्षाकार है। 74 में बोला लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है लवणीय मृदा के प्रसार के लिए। 75 में बोला है छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये है सावाना वनस्पति। 76 में बोला गया विश्व में भू जल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये रूस में स्थित है। 77 में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो ये कछुआ जल कृषि से संबंधित नहीं है। 17 किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान की जावार क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो ये सीसा के लिए। 79 में बोला भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। 80 में बोला गया है भारत में सर्वप्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में दिया सलाई की स्थापना की गई थी। 81 में बोला गया है प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 74.04% है। 83 में बोला बाल्टी जनजाति किस निवास स्थल है? तो ये लद्दाख का बाल्टी जनजाति है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। 85 में बोला गया है राखाल लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। 86 में बोला गया है निम्नलिखित में किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो ये घोड़ा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया है? तो ये पार्श्वनाथ को निग्रंथ कहा गया है। 88 में बोला है कि मथुरा का स्तंभ लेख जो गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। 89 में बोला गया है श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो ये सेन वंश के शासक से है। 90 में बोला गया किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर छाप दी थी? तो कुतुलिंगो प्रथम।
चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। नाइन्टी टू में बोला गया है, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से सल्तनत कालीन किस सुल्तान का है? तो ये सिकंदर लोदी का है। 93 में बोला है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व दुई अस्पा का नियम लागू किया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। 94 में बोला है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था? तो ये बालासोर में स्थापित किया था। 95 में बोला है, मिलान करने के लिए कौन सही नहीं है? तो भारत मित्र क्या किस वर्मा ये गलत है। 96 में बोला गया, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। 97 बोला गया, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुई थी? तो ये सर जॉर्ज बारले के काल में हुई थी। 98 में बोला, स्वदेश बांधव समिति किस आंदोलन से था? तो ये बंगभंग आंदोलन से संबंधित था। 99 में बोला, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया था? तो ये जर्मनी के सहयोग द्वारा किया गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा किया गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार का। थैंक यू। आज टेस्ट नंबर 22 हो गया और अगले दिन ऐसे टेस्ट सीरीज आता जाता जाएगा और आप लोगों को मैं करवाता जाऊंगा। ओके, थैंक यू।